और अब हम आपको इजराइल लेकर चलेंगे, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के नागरिकता कानून को सही ठहराया और यह कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, आतंकी गतिविधियां या फिर देश की जासूसी करने के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यानी उसकी नागरिकता वापस लेने का सरकार को पूरा अधिकार है। इसमें यह भी सवाल आया कि अगर वो नागरिक इजराइल का ही हुआ तो उसे किसी दूसरे देश में कैसे डिपोर्ट किया जा सकता है। तो अदालत ने इस पर भी अपने फैसले में कहा कि इस स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता तो रद्द की जा सकती है, उसका मतदान अधिकार भी छीना जा सकता है, लेकिन उसे देश में रहने की इजाजत होगी। इसके लिए आंतरिक मंत्रालय को उसे एक रेसिडेंसी परमिट जारी करना होगा। हालांकि इस फैसले के बाद वहां की सरकार और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। इजराइल में अरब अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाले संगठनों का आरोप है कि इजराइल इस कानून का प्रयोग फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ करेगा। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल की आबादी में फिलिस्तीनियों की संख्या करीब 20% है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इजराइल सरकार को फिलिस्तीनियों का दमन करने का फ्री हैंड भी मिल जाएगा। फिलिस्तीनियों के विरोध प्रदर्शनों को देश विरोधी ठहराया जाएगा। इसे आधार बनाकर उनके नागरिक अधिकार छीने जाएंगे और उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। आज आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या इजराइल का यह फैसला सही है। सोचिए, अगर कोई नागरिक अपने देश के साथ गद्दारी करता है, देश में रहकर किसी आतंकवादी हमले को अंजाम देता है या देश के खिलाफ जासूसी करता है, लोगों की जान पर खतरा पैदा करता है, तो उसे सभ्य नागरिक कैसे कहा जा सकता है? तो फिर ऐसे नागरिक को देश में रहने क्यों देना चाहिए? उसे वो सारे अधिकार क्यों मिलने चाहिए जो देश के किसी सभ्य और देशभक्त नागरिक को हासिल है? क्या उसकी नागरिकता रहनी चाहिए? इस बारे में आज आपको भी सोचना चाहिए।